Good morning, class 4. Take out your functional book. Open page 47, unit 5. A visit to remember. Okay? बेटा ये स्टोरी थोड़ी लेंदी भी है, थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हो सकता है थोड़ा बहुत बोर हो, लेकिन फिर भी सुन लो, अच्छी स्टोरी है। बता रहा है कि एक माइकल था, एक जूलियन थी, ठीक है, ज्यूनिता थी, सॉरी, माइकल और ज्यूनिता थे। बता रहा है कि वो कहाँ थे, वो थाने में, यानी मुंबई में एक जगह है थाने, जहाँ पे कि वो घूमने आए हुए थे। उनके पास एक गाइड था जिसका नाम विश्वास था, और वो उनको कुछ स्पेशल दिखाने वाला था। जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। मुंबई में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बेटा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी, बिना धक्का दिए, बिना थोड़ा बहुत पुश किए आप एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ सकते थे। वो लोग कहाँ जाने वाले थे, तो वो लोग जाने वाले थे एक वर्ली ट्राइब में। दो जो माइकल और ज्यूनिता थी, वो लोग वर्ली ट्राइब घूमने जाने वाले थे। वहाँ पे उस ट्राइब के बारे में देखने वाले थे। वो ट्राइब इंडिया में ही था, एक तो उनका इंडिया का पहला विज़िट था। बड़ा एक्साइटेड थे वो। और विश्वास ने जो है कि मतलब एक आध जगह रुक कर के बात भी की, पूछा भी कि क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग वर्ली ट्राइब के लिए निकले। वर्ली ट्राइब बहुत दूर नहीं था वहाँ से, पास में ही था, और ये अलग तरह का ट्राइब था। ये कोई गांव जैसा नहीं था, और जैसा कि मतलब माइकल और जूनिता ने सोचा था कि गांव जैसा होगा, बसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। वर्ली ट्राइब के लोग छोटे छोटे घरों में, झोपड़ी के घरों में रहते थे, जो कि मुंबई से थोड़ी दूर पे था। ये लोग अभी तक अपने गांव को मॉडर्निटी और आधुनिकताओं से छुपा के थे, मतलब बचा के थे कि हाँ हमारे यहाँ पे भी मॉडर्नाइजेशन आके हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे ओल्ड कस्टम्स को ख़त्म ना कर दे। वहाँ पे जो दीवारें थी घरों की, उनके वो लकड़ी के ब्रांचेस, काऊ डंग, ठीक है, और अर्थ यानी कि जो मिट्टी से बनी हुई थी, मिट्टी और गोबर और जो है कि लकड़ियों से बनी हुई दीवारें और घरें थी, वहाँ की छतें थी। बैकग्राउंड में करीब रेड टाइप का पेंट किया गया था उनके दीवार पे। और क्या बता रहा है बेटा, देखो इस चैप्टर में बता रहा है कि उन्होंने पूछा माइकल ने कि बताओ ये कितना ओल्ड आर्ट होगा करीब। तो बताया गया कि ये आर्ट कम से कम 2500 से 3000 BC का है। जूलियन बहुत खुश हुई, अरे बाप रे इतना पुराना आर्ट सुन के उसको बड़ा अच्छा लगा। सॉ द पेंटिंग ऑन द वॉल, उन्होंने पेंटिंग देखी जो कि बड़ी ही अलग तरह की थी। आप भी देख सकते हो, ट्रायंगल्स बने थे, स्क्वायर बने थे, सर्कल बने थे। उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो विश्वास ने बताया कि सर्कल का मतलब है सन, जिनको ये भगवान मानते हैं, या मून। और ट्रायंगल और स्क्वायर का, ट्रायंगल का तो मतलब माउंटेन से है, स्क्वायर्स का मतलब जो है लैंड से है। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिनोमिफाई किया है अलग अलग चीज़ों को। प्लस विश्वास ने और भी बताई कि ये जो पेंटिंग है वो एक स्टोरी बताती है इन लोग के किसी फेस्टिवल की, किसी सेरेमनी की, या किसी एक पर्टिकुलर विशेष दिन की स्टोरी जो है कि ये आपकी पेंटिंग्स इनकी बताती है। अलग अलग दीवार पे बहुत सारी जो दीवारें थी, लगभग एक तरह की पेंटिंग थी उन दीवारों पे। उसने बताया कि ये पेंटिंग कैसे बनती है, पूछा ये वाइट कलर कहाँ से आया, तो उसने बताया कि ये वाइट कलर राइस का, राइस और पूछा गया उससे कि ये वाइट कलर कहाँ से आया, तो उसने बताया कि ये जो वाइट कलर है वो राइस और कुछ ग्लू वगैरह मिला कर के इन्होंने बनाया है। और ये पेंटिंग्स जो हैं वो बड़ी ही अलग तरीके की हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और ये ट्राइब भी मतलब ख़त्म ना हो, इसलिए उन्होंने अभी तक इसको बरकरार रखा है। लगभग हर दीवार पे एक तरह की ही पेंटिंग मिलेगी। उसने बहुत सारी बातें बताई बेटा इन लोगों को। उसने बताया कि जो है कि ये लोग पेंटिंग नॉर्मल ब्रश से नहीं करते हैं, ये लोग बम्बू स्टिक से पेंटिंग किया करते हैं। उसने बताया कि ये जो पेंटिंग लोग कर रहे हैं वो किसी स्पेशल ओकेजन वगैरह पे करते हैं, या हार्वेस्ट फेस्टिवल पे, या वेडिंग पे करते हैं। उसने ये भी बताया कि बहुत ही लोग मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो
ट्रायंगल्स से बनाए गए हैं। एनिमल्स को ट्रायंगल्स और स्क्वायर के मीडियम से भी डिनोट किया गया है यहाँ पे। बताया विश्वास ने कि ये जो वॉल पेंटिंग है वो लगभग आपको हर दीवार पे मिलेगी। एक कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ ट्रायंगुलर फिगर भी बना था, जो कि एक टर्पा एक इंस्ट्रूमेंट था, ट्रम्पेट लाइक इंस्ट्रूमेंट जिसको रिप्रेजेंट करता है। वो लोग टर्पा डांस करते थे। टर्पा डांस क्या होता है? वो लोग जो है कि एक आदमी जो टर्पा बजाएगा उसके चारों तरफ कुछ औरत और आदमी हाथ पकड़ के घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे ताकि उसकी तरफ कभी पीठ ना हो, सर्कुलर फॉर्म बना के घूमेंगे। उसने बताया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। जूनियंट ने कहा अरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो उसने कहा कि हाँ अभी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। जूनियंट ने जल्दी जल्दी किताब में राइट करा। उसने बताया कि यहाँ पे 2 तरह के चौक हैं, ठीक है, जिसको एक देव चौक कहा जाता है, एक लगन चौक कहा जाता है। ये आप सुने भी होंगे, देव चौक, लगन चौक। देव चौक क्या होता है और लगन चौक क्या होता है? बताया कि देव चौक जो है वो पालाघाट द मदर गॉडेस शी रिप्रेजेंटेड फर्टिलिटी। मतलब उसने बताया कि मदर गॉडेस का मतलब एक स्ट्रक्चर है देव चौक, और जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को, मतलब भाई ग्रोथ होती रहे और जो है कि उपजाऊपन बना रहे हमेशा। उसने भी बताया कि जो है कि कम्युनिकेशन के लिए भी लोग पहले इसका इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे आप एक हट से दूसरे हट जाओगे लगभग सिमिलर तरह की पेंटिंग आपको मिलेगी। मॉडर्न टाइम में जो जनरेशन है जो कि बाहर चली गई है, जिसकी वजह से आर्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो बताया कि 1970 तक तो यहाँ पे जो आर्ट है वो औरतों मतलब करती थीं, और औरतें जो है कि उसको अपने कपड़ों वगैरह पे और अपने चीज़ों वगैरह पे बनाती थीं, बनाए रखती थीं। किसी स्पेशल ओकेजन पे ये ज़रूर बनता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। उसने 2 लोगों से भी मिलवाया, जिसका नाम, एक का नाम था जीवा सोम और एक उसका बेटा था बालू माशे, ठीक है, जो कि वर्ली ट्राइब में पेंटिंग वगैरह का काम करते थे। उनको भी बहुत पसंद थी ये आर्ट। उन्होंने बताया कि भाई एक इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कि भाई यहाँ पे जो है ये एक आदिवासी युवा सेना है, संघ है, ठीक है, और एक वर्ली आर्ट फाउंडेशन है जो कि क्या करती है, जो कि एसोसिएटेड है इस आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए और हमेशा बनाए रखने के लिए हेल्प कर रही है, वर्कआउट कर रही है। ये भी बताया कि वो लोग दे वेयर कैन बाय समथिंग विद द वर्ली आर्ट ऑन इट। क्या पूछा उन्होंने कि हम लोग कुछ खरीद सकते हैं वर्ली आर्ट जिस पे बना हुआ हो? उसने बताया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खरीद सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, शर्ट है, ब्लाउज़ है, शॉल है, ठीक है, जिस पे कि वर्ली आर्ट की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, और वर्ली आर्ट के स्ट्रक्चर्स, पेंटिंग्स प्रिंटेड हैं उस पर, ठीक। दैट वंडरफुल, प्लीज़ टेक दस, मतलब बहुत अच्छे है, आप उसको प्लीज़ ले जाइए। तो जूलियंट और माइकल ने पूछा कि क्या भाई हम लोग, जूनिता ने पूछा कि क्या हम लोग जो है पिक्चर्स खिंचा सकते हैं जो वर्ली आर्ट पेंटर्स हैं उनके साथ। तो आगे क्यों नहीं, बिल्कुल, वो लोग तो खुश होंगे। क्या क्या हंसे कि हाँ भाई बिल्कुल खुश होंगे, वो लोग तो भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए बड़े ईगर्ड रहते हैं। अब माइकल और जूनिता ने जो है कि मेमोरीज़ के लिए कुछ आर्ट पिक्चर्स ली, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। कुछ यूनिक ट्राइबल मेन वर ट्रूली एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। बड़ा मज़ा आया उन लोग को उनके साथ ऐसे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। अब बहुत सारी चीज़ें थी। माइकल बोला कि मैं जाऊंगा अमेरिका वापस, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे पास लोगों को बताने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वास ने कहा अगर आप कुछ डोनेशन इन लोग के लिए कर दे पाएँ ताकि इन लोग का प्रोटेक्शन हो सके, इन लोग के वेलफेयर के लिए, आर्ट के लिए, तो बहुत आपकी कृपा होगी, है ना। क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे हम। किया उन्होंने। जब वो वापस जाने लगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी जो कि वर्ली प्रिंटेड थी। गिफ्ट्स दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे जिस पे कि वर्ली आर्ट रिप्रेजेंट की गई थी। और उनके पास एक बहुत बड़ी स्टोरी भी थी सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल के बारे में, जो कि वो लोग बता सकें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता सकें। यही बेटा इस चैप्टर में था।
ठीक है, अब आप इसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।